नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप जनरल क्लासेज मैथ बाय उन्नीस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी की तीसरी क्लास। और आज की आखिरी क्लास है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास में पूरा चाल, समय, दूरी खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखा है पहले आप उसे देख ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखा है ना, तो तीसरी क्लास आपको समझ नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी 3 क्लास मेरी कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो चाल, समय से फिर आपसे कोई क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता है। और अगर आपने चाल, समय ढंग से देख लिया है, तो फिर इसके बाद रेलगाड़ी पढ़ाने वाले हैं, नौधारा पढ़ाने वाले हैं, दौड़ पढ़ाने वाले हैं, वो सब भी आपको ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप 2 क्लास देख लें और उसके बाद ही तीसरी क्लास देखें। तो शुरू करते हैं आज की तीसरी क्लास। तो इससे पहले दूसरी क्लास में हम लोग 43 क्वेश्चन लगा चुके हैं, और ये सभी के क्वेश्चन, जितने भी मेरी क्लास में क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, या तो रेलवे के, या तो यूपी पुलिस के, या तो यूपीएसआई के, एसएससी के, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अच्छा, मेरी क्लास अगर आप पूरी कंप्लीट देख लेते हैं ना, अब इतना क्वेश्चन करवाते हैं, अगर सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लिए तो फिर आपको प्रीवियस ईयर लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 43 नंबर तक हो चुका है। ये प्रश्न संख्या 44, ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। कहाँ गया 44? प्रश्न संख्या 44 है, ये 45 हो गया, ये 44 हो गया। एसएससी सीजीएल 12/9/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? एक बार क्वेश्चन को देखें, वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास करें, फिर हम बता दें। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरी क्लास में एक फार्मूला बताया था, जब समान दूरी तय की जाए। समान दूरी मतलब, अब देखा जाए कोई घर से कार्यालय गया और कार्यालय से वापस घर आया, तो दूरी तो समान ही तय किया ना। तो जब दूरी समान तय करे और कुल लगा समय पता हो या लगे समय का अंतर पता हो, तो हमने फार्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर S1 यानी कि स्पीड पहली गुणे स्पीड दूसरी बटे S1 प्लस माइनस S2 इंटू टी। अगर आपने दूसरी क्लास नहीं देखी तो ये फार्मूला आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कहां से बना कैसे बना, तो आप दूसरी क्लास जरूर देख लें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब कोई व्यक्ति 2 अलग अलग गति से समान दूरी तय करे और उस समान दूरी तय करने में लगा कुल समय पता हो। लगा कुल समय पता हो या लगे समय का अंतर पता हो, तो इस फार्मूले से आप दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दूरी निकालना है। एक गति कितनी है? एक गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी गति की बात करें तो दूसरी गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बटे अब यहाँ पे ये चाल जोड़ के लिखा जाए घटा के, ये डिपेंड करता है अगर लगा कुल समय पता है। लगा कुल समय पता है तो चालों को जोड़ के लिखते हैं, और लगे समय का अंतर पता है तो चालों को घटा के लिखते हैं। ये बात पूरी ढंग से हमने दूसरी क्लास में आपको समझा दी है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे अगर 30 की स्पीड जाता है तो 10 मिनट की देरी से, और 24 की स्पीड जाता है तो 18 मिनट की देरी से। तो हमने ये भी बताया, जब देरी से पहुंचे तो दोनों समय को घटा देंगे तो लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। उनके एक अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। अगर समय निर्धारित समय से पहले पहुंचते हैं, 2 गतियों से निर्धारित समय से पहले पहुंचते हैं, तब भी दोनों समय अगर हम घटा देंगे तो लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। और अगर एक गति से कुछ पहले पहुंच जाते हैं और एक गति से कुछ बाद में पहुंचते हैं, तो दोनों समय को जोड़ देंगे, तब भी लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात हमने दूसरी क्लास में बहुत ढंग से समझाई, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 मिनट है, यहाँ 18 मिनट है, दोनों का अंतर है 8 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी अंतर लिखेंगे 6, चूंकि ये मिनट है इसको घंटे में बदलेंगे बट्टे 60, क्योंकि गति किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर हल करेंगे तो 30 से ये 60 2 बार में, और 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो रिजल्ट हो जाएगा 8 दूना 16 किलोमीटर। खत्म, ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है, सीजीएल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो को रोके क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 का। क्वेश्चन को एक बार देखें, फिर हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा, कोई व्यक्ति पता नहीं क्या अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, दोनों देरी से पहुंचा है। तो बाबू हमने बताया कि दूरी अगर निकालना है उसके घर से कॉलेज की दूरी। अच्छा, ये फार्मूला तभी अप्लाई करिएगा जब दूरी समान तय की जा रही हो 2 अलग अलग गति से। अरे भाई, एक दिन एक गति से घर से कॉलेज गया, अगले दिन दूसरी गति से घर से कॉलेज गया, तो घर से कॉलेज की दूरी तो समान ही हो रही दोनों दिन। ठीक है, चलिए, तो दूरी बराबर, एक दिन गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा थे, अगले दिन जो गति है
वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी इसी 40 से अगर 10 बढ़ा दिया तो गति हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा बटे यहाँ लिखेंगे समय का अंतर, तो समय का अंतर लिखेंगे। तो समय का अंतर कैसे पता चलेगा, तो अभी हमने बताया यहाँ 25 मिनट की देरी से है और यहाँ 10 मिनट के लेट, मतलब दोनों देरी से है। तो जब देरी दोनों से समय दिया हो तो दोनों समय का अंतर करेंगे तो लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। तो बाबू यहाँ 25 मिनट की देरी से 10 मिनट की देरी से अंतर हो जाएगा 25 मिनट। इसको घंटे में बदल लीजिए बट्टे 60। अच्छा, समय को घंटे में बदले हैं तो चाल भी भाई अगर यहाँ आपने समय का अंतर लिखा तो यहाँ चालों का भी अंतर लिख लेंगे। तो 50 और 40 का अंतर मित्र हो जाएगा 10। अब यहाँ पे अगर गुणा भाग किया जाए तो 15 से 4 बार में और 4 दाएं में 40 से 40 कट जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ समय का अंतर कैसे हुआ, तो मित्र मान लीजिए कहीं 8 बजे पहुंचना था, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा तो 25 मिनट की देरी से पहुंचा। अगर 8 बजे पहुंचना है और 25 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी कि 8:25 पहुंचा, 8:25 पहुंचा। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन अपनी गति और बढ़ा लिया, फिर भी 10 मिनट देरी से पहुंचा, यानी 8:10 पहुंचा। तो मित्र हम आपसे पूछें कि पहले दिन वो 8:25 पे पहुंचा था, आज पहुंचा 8:10 पे, तो इन दोनों दिनों में पहुंचने में समय का जो अंतर है, कितना अंतर, आप कहेंगे 15 मिनट का अंतर है। तो 15 आप ऐसे ना करके, भाई एक दिन 25 मिनट की देरी से पहुंचा था, एक दिन 10 मिनट की देरी से पहुंचा था, तो 25 से 10 घटाए तब भी तो 15 आ जा रहा है। तो यही बात हम तब से बता रहे हैं, अगर लगे समय में दोनों देरी वाला है तो अगर दोनों समय को घटा देंगे तो लगे समय का अंतर पता चल जाएगा, उनके पहुंचने के समय का अंतर पता चल जाएगा। अच्छा, दोनों में पहले पहुंचा है तब भी समय घटा देंगे तो पहुंचने में जो समय लगा उसका अंतर पता चल जाएगा। और कोई पहले पहुंचता है और एक बाद पहुंचता है, एक समय पहले दिया एक समय बाद दिया, दोनों को जोड़ लेंगे तब भी लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, हमने दूसरी क्लास में बहुत विधिवत ढंग से बताया आपको। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है SSC GD 8/3/2019। तो अभी मेरे प्यारे साथियों ने बताया कि मेरे क्लास में सभी प्रीवियस ईयर है। देखिए, पहला CGL का था, दूसरा CHSL SSC का था, ये SSC GD का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, वीडियो को रोक के फिर बनाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो सही समय पर पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी। बाबू यहां भी देखिए, घर से स्कूल की तो जा रहा है, घर से स्कूल ही तो जा रहा है, तो दूरी समान है। तो बाबू दूरी बराबर, एक गति 8 है, दूसरी गति 12 है, बटे, अब बात करें समय का अंतर, तो एक दिन 0 मिनट की देरी से, भाई एक दिन जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो स्कूल सही समय पहुंच गया, यानी कि 0 मिनट की देरी से पहुंचा, और एक दिन 30 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 30 मिनट 0 मिनट, एक दिन 30 मिनट की देरी से, मान लीजिए स्कूल 9 बजे चल रहा है, तो एक दिन वो 30 मिनट की देरी से यानी कि 9:30 बजे पहुंचा, और एक दिन वो बिल्कुल समय पहुंचा यानी कि 9 बजे पहुंच गया। तो हम आपसे पूछें कि जिस दिन 9:30 बजे पहुंचा, जिस दिन 9 बजे पहुंचा, दोनों दिन जो है स्कूल जब वो गया अलग अलग दिनों में, तो उनके पहुंचने के समय में कितने का अंतर, आप कहेंगे 30 मिनट का अंतर है बस। तो अब यहाँ भी अंतर लिख देंगे, हो जाएगा 30। ठीक है, इसको घंटे में बदलेंगे बट्टे 60, और अगर यहाँ आपने समय का अंतर लिखा तो यहाँ चालों का अंतर लिखना होगा। तो 12 से 8 घटाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4। मित्र गुणा भाग करेंगे, 30 दूना 60 और 4 दूना 8 से 8 कट जाएगा, घर से स्कूल की दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, GD 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। नोट करें, वीडियो रोक के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखें फिर हम बताते हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति घर से कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए दूरी क्या है, सही समय क्या है, सही चाल क्या है, तीनों की तीनों बातें पूछी गई। एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, साहब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला बताया, दूरी बराबर, अगर दो अलग अलग गति से समान दूरी तय की जा रही है, तो भाई कोई व्यक्ति घर से कार्यालय ही तो जा रहा है, घर से कार्यालय जा रहा है ना, तो बाबू घर से कार्यालय एक दिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 20 मिनट पहले पहुंच गया, एक दिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो मेरे प्यारे साथियों, घर से कार्यालय, दोनों स्पीड से घर से कार्यालय तो गया, यानी कि दोनों स्पीड से दूरी समान तय किया। तो दूरी बराबर फार्मूला S1
पहली गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करें समय की, तो एक दिन 20 मिनट पहले और एक दिन 15 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले और 15 मिनट पहले, दोनों पहले पहले तो समय को घटा लेंगे तो लगे समय का अंतर पता चल जाएगा। तो दोनों का अंतर आ जाएगा 5 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे बटे 60। और अगर आपने यहाँ समय का अंतर लिखा है तो यहाँ पे गतियों का भी अंतर लिख देंगे 3। ठीक है। अब मित्र अगर हम गुणा भाग करें तो आप कहेंगे 15 चौके 60 और ये 4 का 3 में गुणा कर लेंगे, 4 3 12 कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 5 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है, घर से कार्यालय की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया 5 किलोमीटर और सभी ऑप्शन में 5-5 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए दूरी तो 5 किलोमीटर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही समय बताइए, सही समय। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको चाल पता है और दूरी भी पता चल गया, तो आपको पता है समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बाबू दूरी घर से कार्यालय की 5 किलोमीटर है। बात करें चाल की, तो चाहे आप 15 से भाग कर दिए, चाहे 12 से भाग कर दिए, किसी से भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम 15 से भाग कर दें, 15 से भाग कर दें तो आप कहेंगे 5 एक कम 5, 5 3 15। यानी कि जब वो 5 किलोमीटर जो उसके घर से कार्यालय की दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1/3 घंटा लगता है। अच्छा, इस 1/3 घंटे को हम मिनट में बदल दें तो गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। तो भाग करेंगे 3 से 20 बाद में, और 20 से कम 20। यानी कि जब व्यक्ति कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट में ही कार्यालय पहुंच जाता है। और पता चला कि जो उसका निर्धारित समय है उससे 20 मिनट पहले आ गया। भाई आप कहीं जा रहे हैं और पहुंच गए 20 मिनट में, और वहां पहुंचने में पता चला भैया आप तो 20 मिनट पहले में आ गए हैं, अभी 20 मिनट बाद काम शुरू होना है। तो इसका मतलब आपको कार्यालय 20 मिनट पहले आ गया, यानी कि 20 मिनट और बाद आपको पहुंचना था, क्योंकि 15 की गति से 20 मिनट पहले पहुंच गए थे, और इस समय आप जाने में भी 20 मिनट लिए थे, 20 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो इसका मतलब आपको कार्यालय पहुंचना 40 मिनट में था। तो कार्यालय पहुंचने का जो सही समय है वो है 40 मिनट। तो 40 मिनट किस किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। तो बाबू चाल दूरी हो गया घर से कार्यालय की 5 किलोमीटर, पहुंचने का सही समय हो गया 40 मिनट। अब सही चाल बताना, सही चाल, स्पीड बताना भी, राइट स्पीड, सही स्पीड। बाबू आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी 5 किलोमीटर है, तो सही चाल तभी आएगा जब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जब दूरी में सही समय से भाग करेंगे। तो सही समय आपको पता चल गया है कि जो सही समय है वो है 40 मिनट। तो ये 40 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, हो जाएगा बटे 60। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये 3 ऊपर जाएगा, 5 तिया 15 बटे 2, क्षमा करें, यहाँ हो जाएगा 15/2, 15/2, 15/2 हो जाएगा। और इस 2 से जब आप 15 को भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्र सही जवाब मेरा ये हो गया कि दूरी घर से कार्यालय की 5 किलोमीटर है, और सही चाल जो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इससे जाए तो सही समय 40 मिनट पहुंचेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्म। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारी बातें इसमें हम सीख ली इस क्वेश्चन में। चाहे क्वेश्चन दूरी पूछे, चाहे सही समय पूछे, चाहे सही चाल पूछे, आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर ले, एक बार और लगाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी क्लास में हर एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर होगा, वो चाहे रेलवे का होगा, जीडी का होगा, सीजीएल का होगा, सीएचएसएल का होगा, तो सभी प्रीवियस। अगर मेरी क्लास आप पूरी कंप्लीट दे लेते तो कोई प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपके सारे प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रवि अपने घर से स्कूल 8:20 बजे साइकिल से अपने घर के लिए निकलता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले। अब देखिए यहाँ पहले, यहाँ पे देरी है, एक पहले समय दिया, एक देरी से दिया है। तो घर से अपने कहा जा रहा है, घर से स्कूल ही जा रहा ना रोज, तो घर से स्कूल की दूरी क्या है? रोज प्रतिदिन से उतनी ही दूरी उसको तय करना होगा, दूरी समान है। तो मित्र सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा आपको दूरी, क्योंकि दूरी निकालेंगे तभी सही समय पता चलेगा आपको। तो दूरी, तो पहली चाल कितनी है? अरे सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, आप सही समय निकालिए और 8:20 में उतना जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दूरी बराबर एक गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गति कितनी बाबू? दूसरी गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे यहाँ पे दोनों का अंतर लिख दीजिए 6, दोनों चालों का अंतर लिख दीजिए 6। अब बात करें समय का अंतर, तो एक देरी से है और एक पहले है। तो अभी हमने बताया जब देरी और पहले से पहुंचे तो दोनों दिन पहुंचने में समय का जो अंतर है वो देरी और पहले को जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ 8 मिनट और यहाँ 10 मिनट, तो 18 मिनट। तो इस 18 मिनट को मित्र घंटे में बदल लेंगे बटे 60। अब मित्र यहाँ से जब गुणा भाग करें तो गुणा भाग करेंगे 10 से
ये 6 बार में, 6 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, और 2 से 16 ये 8 बार में। यानी कि उसके घर से स्कूल की जो दूरी है मित्र वो है 8 किलोमीटर, वो है 8 किलोमीटर। अब आपको इसको स्कूल पहुंचने का सही समय बताना है, स्कूल शुरू होने का समय बताना है। तो मित्र दूरी पता चल गया 8 किलोमीटर। अगर दूरी 8 किलोमीटर पता चल गया तो सबसे पहले आप समय निकालिए कि विद्यालय जब वो जाता है तो घर से विद्यालय जाने में कितना समय लेता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 8 किलोमीटर की दूरी अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 8 बटे 10 घंटा लगेगा। चूंकि ये घंटा है और यहाँ मिनट में मामला दिया है तो इसको मिनट में बदल दीजिए। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। तो अब इससे ये कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 8 छक 48। यानी कि घर से जो स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर है, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 48 मिनट पहुंचता है। और विद्यालय पहुंच के पता चला 10 की स्पीड से कि वो बेटा तुम 8 मिनट देरी से आए हो, 48 मिनट पहुंचा और पता चला तुम 8 मिनट देर हो चुके हो। तो इसका मतलब उसको 8 मिनट और पहले पहुंचना था। यानी कि उसका जो सही समय स्कूल पहुंचने का था, घर से स्कूल, वो 40 मिनट पहुंचना था, 40 मिनट पहुंचना था। इसका मतलब अगर 8:20 पे स्कूल शुरू हो, 8:20 पे घर से निकलता है और 40 मिनट पहुंच जाना है सही समय में। यानी कि 8:20 में जब 40 मिनट जोड़ेंगे यानी कि 9 बजे उसका स्कूल शुरू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो यह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है ना। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समान समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितना मिनट लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, आपको समान समय बताना है। अच्छा देखिए, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी क्लास में सब क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन CHSL 2020 का है, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। तो मित्र इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। मेरी क्लास अगर आप पूरी आप पढ़ लेते हैं ना साहब, तो फिर कोई प्रीवियस ईयर भी लगाने की जरूरत नहीं। इतना क्वेश्चन करवा देते हैं कि आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस बैच कह लीजिए या प्रीवियस ईयर बैच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो प्लीज बाबू इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप शेयर कर नहीं रहे लेकिन प्लीज शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है SSC CHSL 18 मार्च 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलो प्रति घंटे की चाल से, दूसरे आधे भाग को 24 किलो प्रति घंटे की चाल से। तो यात्रा की कुल दूरी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, माना कि ये कुल टोटल डिस्टेंस है, यहां से यहां इसको जाना है। पहले आधे भाग को मतलब इसको अगर हम बराबर बराबर बांट दें तो पहले आधे भाग को मतलब यहां तक जितनी दूरी गया वही दूरी फिर यहां भी आगे गया। यहां की उसकी गति थी 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ की उसकी गति थी 24 किलोमीटर पर आवर। तो मित्र हम आपसे पूछें जिस गति से ये दूरी गया उसी गति से भी दूरी गया ना, दूरी बराबर है। अच्छा लगा कुल समय 10 घंटा पता है। तो मित्र यहाँ पे आप दूरी बराबर निकाल सकते हैं जब दूरी इक्वल हो दो अलग अलग गति से। दूरी इक्वल तय की जाए दो अलग अलग गति से, लगे समय का कुल अंतर पता हो चाहे लगा कुल समय पता हो, तो दूरी बराबर निकाल सकते हैं। पहली चाल गुणे दूसरी चाल, यानी कि 21 गुणे 24 बटे आपको लगा कुल समय पता है 10 घंटा, लेके यहां से यहां तक तो घंटा लिखेंगे 10। क्योंकि ये कुल लगा समय पता है तो यहाँ कुल भाई अगर दोनों दूरी तय करने में अगर दोनों समय जो लगा उसको जोड़ के लिखा गया तो आपको चालों को भी जोड़ के लिखना होगा। तो मित्र यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 45। अब मित्र इसको अगर आप हल करेंगे बाबू, हल करेंगे तो आप सबसे पहले इसको 5 से काट दे, 5 दूना 10 और 5 9 45। 3 से भाग कर देंगे 7 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 से भाग कर देंगे 8 बार में। तो मित्र यहाँ जब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 सतह 112 किलोमीटर। तो मित्र ये जो 112 किलोमीटर आया, जैसे कि आप अभी तक के जो क्वेश्चन लगाए थे, व्यक्ति घर से कार्यालय जाता था और कार्यालय से घर आता था, तो अब वो घर से कार्यालय तक की दूरी निकालते थे ना, एक ही तरफ से दूरी निकालते थे ना। उसी तरह ये जो 12 किलोमीटर आया मित्र, ये केवल और केवल यहां से यहां तक की दूरी है 112 किलोमीटर। लेकिन पेपर ने कुल दूरी पूछा है, तो 112 अगर यहां से यहां है तो यहां से यहां भी 112 है, तो 112 और 112 रिजल्ट हो जाएगा 224 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, इस फार्मूले से जो दूरी निकल के आता है, एक चाल से जो दूरी तय किया जाए उतनी दूरी केवल निकल के आता है। तो भाई 21 से 112, 24 से 112, तो कुल दूरी हो जाएगा 224 खत्म। ठीक है,
नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी समान चाल से चलता है और वह अपनी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। और यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो व्यक्ति की सामान्य चाल और दूरी। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में 2 पार्ट में कहानी बताया है। ठीक है, एक बार वीडियो को रोके, क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए ठीक है, एक बार बनाइए फिर हम बताते हैं आपको। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना 2 पार्ट में बांट लीजिए, एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से आगे अगर बांट ले तो ये क्वेश्चन पढ़े, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी समान चाल से तय करता है, मतलब कोई दूरी अपनी रेगुलर गति से जाता है जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन एक दिन क्या करता है वही दूरी वह अपनी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के जाता है तो अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ बाबू, अभी हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग गति से समान दूरी तय करे, भाई एक दिन समान गति से वही गया जहां उसको जाना था, अगले दिन वही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के गया, तो पता चला कि कल जो सामान्य गति से गया था और आज जो बढ़ा के जा रहा, उन दोनों दिनों में पहुंचने में जो लगा समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। तो बाबू अभी हमने बताया अगर दूरी निकालना हो, डिस्टेंस आपको निकालना हो और 2 अलग अलग गति से कोई व्यक्ति जाए एक ही दूरी और लगे समय का कुल जोड़ पता हो चाहे लगे समय का अंतर पता हो, तो हमने बताया पहली चाल। तो एक दिन उसकी सामान्य चाल नहीं पता है तो माना सामान्य चाल x पहले दिन, दूसरे दिन उसकी गति जो है s+8 हो गई, s+8 हो गई। तो इस दिन s की गति से जब गया था और इस दिन 8 गति से जब गया था, दोनों दिनों में जो समय का अंतर है ना, वो समय का अंतर कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। तो गुणे 2। तो बाबू अगर यहां पे आपने एक मिनट थोड़ा सा टच हो गया था हाथ से गलती से, क्षमा करिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, साफ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब क्या है, लगे समय में 2 घंटे का अंतर है, तो बाबू यहां पे अगर समय का अंतर है तो चालों का भी अंतर लिखेंगे, तो s और s+8 का अंतर निकालेंगे, 8 आ जाएगा। ये दूरी उसने तय किया था। फिर क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में एक कहानी और बना कि वही दूरी अगर एक दिन अपनी वो सामान्य गति से जाता है तो कोई बात नहीं जाए, लेकिन अपनी गति एक दिन कम कर लेता है, जैसे यहां बढ़ा लिया एक दिन कम कर लिया, तो कम कर लिया यानी कि s-4 कर लिया, तो यहां पे जो समय का अंतर आ रहा है वो 3 घंटा देरी का। तो यहां पे समय का अंतर 3 है, तो मित्र यहां पे गतियों का अंतर हो जाएगा 4। भाई s से आप s-4 घटाएंगे 4 आएगा और s+8 से s घटाएंगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जो दूरी यहां पे जिस दूरी के बारे में बताया गया है उसी दूरी के बारे में यहां बताया गया, तो दोनों ये हो जाएगा इक्वल। अब मित्र इसको जब हम हल करेंगे तो ये s से s काट सकते हैं, ठीक है, ये 2 से 8 काट सकते हैं 4 बार में, और मित्र ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा। तो यहां हो जाएगा s-8 बराबर, इसका गुणा करेंगे 3 का इसमें 3s -4 3 12। अब बाबू क्या करना है, s को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए, तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, बराबर ये s प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3s से s घटाएंगे हो जाएगा 2s हो जाएगा, क्षमा करें 2s हो जाएगा और 2 से 20 को भाग करेंगे आ जाएगा 10, यानी कि s बराबर 10, उसकी सामान्य स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में स्पीड तो मिल गया, लेकिन दूरी निकालना है। तो बाबू दूरी निकालने के लिए ये जो s है चाहे इस फार्मूले में रख दीजिए चाहे किसी एक में s की वैल्यू रख दीजिए, दूरी निकल के आ जाए, क्योंकि दूरी के बारे में तो सारी कहानी कही गई है। ये दूरी के बारे में तो कहानी कही गई है। तो अगर इसमें s की जगह पर हम 10 रख दें तो रख देंगे 10 गुणे 10×8 यानी कि 18 बटे दोनों का अंतर 8, और लगे समय में जो अंतर है कितने का अंतर है? 2 घंटे का। बस मित्र इसको हल करेंगे तो 6 से भाग करेंगे 3 बार में, 6 से भाग करेंगे 3 बार में, कुछ गलत हो रहा है क्या? 1 मिनट 10 यहाँ बटे में 8 हो जाएगा, गुणे 2 2 6 से 3 बार में, और 3 दूना 6 टाइम 60 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो क्या, मुझसे मिस्टेक हो रहा है? एक बार चेक करें साहब। 2 घंटा पहले पहुंच जाता, ठीक है, लगे समय का अंतर पता है, तो s-8 18 बटे, अच्छा सॉरी यहाँ रख रहे हैं 18/8, माफ करिएगा, यहाँ पे 18/8 है, हमने गलती कर दिया था।
माफ करिएगा 6 नहीं, यहाँ पे 8 होगा अंतर, तब वो यहाँ 18, क्यों 18? भाई समान स्पीड 10 है, इसमें एस से जो 8 ज़्यादा है, 10 से 8 ज़्यादा है, तो 18, दोनों का अंतर 8। यहाँ 2 से भाग करेंगे बाबू 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में 4, और 2 से ये 18 9 बार में, तो 9 पंजे 45, यानी कि दूरी है 45 किलोमीटर और समान स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई गति, 45 किलोमीटर हो गई दूरी, यानी कि ए बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी की यात्रा एक निश्चित समय में करता है। यदि अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह अपनी 3 प्रति घंटा क्या है, तो वह अपनी कम कर लेता है। तो मुझे ये लग रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी की यात्रा एक निश्चित समय में करता है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, यहाँ पे होना चाहिए कम कर लेता है, तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो व्यक्ति की सामान्य चाल क्या है और दूरी क्या है। मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है ये, यहाँ भी चाल और दूरी बताना है। बस यहाँ पे ये जो मिनट है इसको किस में बदल लेंगे, आप घंटे में बदल लेंगे बटे 60 करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नोट करें फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। सेम पिछला क्वेश्चन जैसे जैसे ये लगाया वैसे ये भी क्वेश्चन लगना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी कार से तय करता है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेता है तो 45 मिनट और पहले पहुंच जाता है। गंतव्य की दूरी क्या है। मेरे प्यारे साथी ये पिछला क्वेश्चन है, पिछला जो 2 क्वेश्चन हमने बताया, एक आपको लगाने के लिए दिया, उसी का ये भी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देखिए फिर हम बताते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बाबू आप निकालें दूरी निकालिए। तो पहले वो उसकी गति मान लीजिए एस है, इसकी गति पहले एस है, तो अब क्या करता है अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो एस धन 10 कर लेता है। ठीक है, एस धन 10 कर लेता है, डिस्टेंस इक्वल टू। ठीक है, अब बाबू 1 घंटा पहले पहुंच जाता, मतलब अगर वो पहले एस की स्पीड से जा रहा था तो जो भी समय ले रहा था हमको नहीं पता है, लेकिन जब वो एस धन 10 से जा रहा था तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब इस गति और इस गति से पहुंचने में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है, तो यहाँ लिख दीजिए गुणे 1 घंटा। अच्छा, यहाँ समय का अंतर है तो यहाँ चालों का अंतर हो जाएगा 10। ठीक है, ये तो हो गई आधी कहानी। अब अगली कहानी क्या कह रहा है कि यदि वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेता है, मतलब ये कि वही दूरी तय करने वाली सामान्य गति से ना जाके वह ऐसा धन 20 से जाए। आप कहेंगे 20 कहां से आ गया, अरे भाई 10 बढ़ाया तो 10 और बढ़ा लिया तो 20 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, वह 45 मिनट और पहले पहुंच जा रहा था, यानी कि जो समय का अंतर है जो 1 घंटा था उससे 45 मिनट और पहले पहुंच जा रहा, तो इसको भी घंटे में बदल लेंगे, बटे 60 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं 15 तियां 45, 15 चौके 60, तो कुल मिला जुला के यहाँ पे अगर हम ये लिख दें कि 4 एकम 4 3 7 बट्टे 4, 7 बट्टे 4 लिख दें तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ लिख दीजिए 7 बट्टे 4 घंटा। अब यहाँ समय का अंतर है तो चालों का अंतर यहाँ लिख दीजिए 20। अब इसको हल करें, तो बाबू जब इसको हल करेंगे बाबू तो ये 10 से कट जाएगा, ये 20 2 बार में, एस से एस कट जाएगा और कुछ तो कटेगा नहीं, तो 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 8 का आप करेंगे तिरछा गुणा इधर करेंगे तो 8s धन 80 बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे 7s धन 20 सत्ते 140। अब मित्र s को एक तरफ कर लेते हैं, डाटा को एक तरफ, तो ये प्लस s इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 8s से 7s घटाएंगे s आ जाएगा और मित्र ये 80 प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 140 से 80 घटा देंगे आ जाएगा 60, यानी कि उसकी सामान्य स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पेपर में स्पीड नहीं पूछा है, गंतव्य की दूरी। तो ये 60 किलोमीटर जो प्रति घंटा है ना मित्र, इसको चाहे इस वाले समीकरण में, चाहे इस वाले समीकरण में किसी एक में रख दीजिए। तो मान लीजिए अगर हम इसमें रख दें तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें आप रखेंगे, इसको रखेंगे इसमें, एस की जगह पे लिखेंगे 60 गुणे 60 10 70 बटे दोनों का अंतर 10 और यहाँ समय में 1 घंटे का अंतर गुणे 1, तो मित्र ये कट जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 7 6 42 और 1 का गुणा करेंगे तो 420 ही आ जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है खत्म। ठीक है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 9/3/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार नोट करें, अब टाइप चेंज है, नोट करें फिर हम बताते हैं इसको। चलिए ध्यान दें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टाइप अब चेंज हो गया है। कह रहा है एक व्यक्ति 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय करता है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, आंशिक रूप से होता मतलब कुछ दूरी, कुछ दूरी। तो पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर छोटे तरीके से बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब एक तरफ हम लिख देते हैं साइकिल, एक तरफ हमने लिख दिया साइकिल और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं पैदल। दूसरी तरफ हम लिख देते हैं पैदल, ये पैदल लिख दिया हमने दूसरी तरफ, ठीक है। अब मित्र ट्रेडिशनल तरीके से अगर इसको हम लगाना चाहें, ट्रेडिशनल तरीके से लगाना चाहें तो माना साइकिल से उसने जो दूरी तय किया, साइकिल से जो दूरी तय किया वो x किलोमीटर तय किया। तो आपसे पूछा जाए पैदल उसने कितनी दूरी तय किया, तो आप कहेंगे टोटल 50 किलोमीटर है। तो अगर 50 में से साइकिल से x चला गया तो पैदल जाएगा 50 - x, ठीक है। ये हो गया पैदल तय की गई दूरी। अच्छा, कुल लगा समय आपको पता है 9 घंटा, और ये पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो साइकिल से x किलोमीटर गया और साइकिल की स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बटे 10। पैदल गया 50 - x किलोमीटर, और यहाँ पे गति क्या है, यहाँ पे पैदल वाली गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 50x - बटे 5। तो बाबू साइकिल से जाने में लगा x बटे 10 घंटा और पैदल जाने में लगा 50 - x बटे 5 घंटा। और ये दोनों समय मित्र मिला के कितना घंटा है, 9 घंटा कुल लगा है, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो मित्र यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, केवल x बचेगा, प्लस 5 से भाग करेंगे 10 को 2 बार में, 2 का 100 में 50 में गुणा करेंगे 100, माइनस x में गुणा करेंगे 2x बराबर कितने के, 9 के। 10 का तिरछा गुणा कर लें, 10 का तिरछा गुणा कर लें तो ऋण 2x से x घटाएंगे तो यहाँ जाएगा -x धन 100 बराबर 90 के। भाई 10 का 9 में गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। अब डाटा को इधर करेंगे, x को इधर करेंगे तो मित्र x बराबर आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल, हमने माना था साइकिल द्वारा तय की दूरी x किलोमीटर, क्योंकि साइकिल द्वारा तय की दूरी पूछा था तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब साइकिल से हो गया था 10 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। एक तो ये तरीका रहा, नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं दूसरा तरीका भी। इसका वीडियो रोके नोट करें, ठीक है। चलिए, तो मित्र ये ट्रेडिशनल तरीका था, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको अगर आप छोटे तरीके से लगाना चाहें तो एक तो एलिगेशन मेथड से इसको लगाते हैं, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है एलिगेशन मेथड से। आपको कुछ नहीं लिखना बाबू, आप एक जगह लिख दीजिए पैदल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे भी ये क्वेश्चन पूछता है, एसएससी भी पूछता है। और एक जगह गया वो साइकिल से, एक जगह गया साइकिल से। तो मित्र आपको करना कुछ नहीं है, पैदल उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। देखिए हमने ट्रेडिशनल भी इसको आपको बता ही दिया है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय किया। तो अगर साइकिल का पूछा तो साइकिल को छोड़िए, आप पैदल से पता करिए। पैदल, भाई पैदल का पता चले तो साइकिल का भी निकाल लेंगे। तो बाबू साइकिल जो पैदल की इसकी स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पेपर ने पूछा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो आपको करना कुछ नहीं है। कुल समय कितना घंटा लगा है, 9 घंटा। टोटल दूरी तो कितनी तय हुई है, 50 किलोमीटर। तो अगर 9 घंटा वो साइकिल को छोड़ दीजिए, अगर साइकिल द्वारा तय दूरी पूछा है तो साइकिल को इग्नोर करिए, अगर पैदल तय की गई दूरी पूछा है तो पैदल को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर वो 9 घंटा, जो कुल घंटा समय लगा है 9 घंटा, अगर 9 घंटा वो पैदल ही चला जाता तो आप कहते हैं 9 × 5 = 45 किलोमीटर जाता। कितना जाता, 45 किलोमीटर जाता। तो हम आपसे पूछते दूरी कितनी जानी थी, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर जाना था। तो हम कहेंगे साहब 50 किलोमीटर जाना था और वो 45 ही गया, तो कम गया कि नहीं गया। आप कहेंगे हाँ 5 किलोमीटर कम गया। तो हम पूछे 5 किलोमीटर क्यों कम गया, तो आप कहेंगे इसलिए कम गया क्योंकि साइकिल से इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। तो साइकिल से अगर इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम था तो इसी वजह से वो 5 किलोमीटर कम गया। तो बाबू अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर।
तो अब अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर, तो साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर। तो साइकिल उसने तय की गई 10 किलोमीटर दूरी तय किया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक वाला तरीका है, बाकी हमने ट्रेडिशनल भी बताया। ठीक है, अच्छा अगर पैदल पूछता तो ये सारा काम हम किसके साथ करते हैं, साइकिल की चाल वाल के साथ करते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ एसआई। देखिए हमने शुरू में बताया कि मेरी क्लास में सभी प्रीवियस ईयर है। ये क्वेश्चन है सीजीएल का और ये क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का। तो मेरी अगर क्लास के आप सारे क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराते हैं, तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया, हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिए, सभी प्रीवियस ईयर लगा लिए, सब कुछ एक ही क्लास में है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की, तो साइकिल पर उसने कितने घंटे यात्रा की थी? तो साइकिल पर उसने कितने घंटे यात्रा की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको निकालना होगा कि साइकिल से उसने दूरी कितनी तय की, फिर समय निकालेंगे। तो अब मित्र, जैसे हमने बताया, एक बार क्वेश्चन को देखें, बनाए, फिर हम बताते, वीडियो रोक के बनाए। ठीक है, चलिए। तो बाबू एक जगह लिख दीजिए पैदल और एक जगह लिख दीजिए साइकिल। एक जगह पैदल हो गया और एक जगह हो गया साइकिल। तो मित्र कुल मिला जुला के उसकी जो पैदल की स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाबू सबसे पहले उसने पूछा साइकिल से कितनी यात्रा तय की। तो सबसे पहले साइकिल से कितनी देर यात्रा तय की, ये बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। तो मित्र साइकिल से दूरी तय करना, तो साइकिल को छोड़िए, आप पैदल पे काम करिए। तो बाबू वो 7 घंटा कुल दूरी, नहीं कुल कितना समय लिया बाबू, हाँ कुल 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो अगर वो 7 घंटा पैदल ही दबा दिया होता जहां भी उसको जाना था अपने गंतव्य तक, तो 7 सते केवल 49 किलोमीटर जा पाता, जबकि जाना कितना था, 64 किलोमीटर जाना था 64, केवल 49 से जा पाता। तो हम आपसे पूछते कितना कम जा पाता, तो आप कहते भाई 15 किलोमीटर कम जा पाता। तो हम पूछे 15 किलोमीटर क्यों कम जा पाता, क्योंकि उसमें कुछ वो साइकिल से तय किया था और जो साइकिल से उसकी पैदल वाली गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो 15 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 प्रति घंटा कहां से आया भाई, साइकिल से पैदल की स्पीड इतनी कम है। तो हम आपसे पूछे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3 किलोमीटर है, तो साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति है ना, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर। तो बाबू साइकिल से उसने 36 किलोमीटर की यात्रा की। तो पिछले क्वेश्चन में दूरी पूछा था, इसमें दूरी नहीं पूछा है, उसने पूछा है साइकिल पर उसने कितने घंटे यात्रा की। तो बाबू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर की यात्रा उसने किया। तो इसने समय बताना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब चाल से आप दूरी को भाग कर देंगे, तो इसका मतलब 3 घंटे तक उसने साइकिल पर यात्रा की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये पूछता है साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो 36 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, नोट करने फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को पढ़ें, बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, कह रहा है हेमा एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा साइकिल से आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। यदि वह इसी दूरी को दोनों तरफ पैदल आए तो दोनों तरफ पैदल आए तो 12 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये अक्सर क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए रेलवे पुलिस के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ वह पैदल गया, एक तरफ पैदल गया, इधर से पैदल गया और उधर से साइकिल से आया, उधर से साइकिल से आया मित्र। तो पैदल जाने में जो समय लगा और साइकिल से आने में जो समय लगा, ये दोनों समय मिला के मित्र है 9 घंटा 55 मिनट, 9 घंटा 55 मिनट। ठीक है, क्लियर ना ये बात। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे पूछें, फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो कह रहा है कि दोनों तरफ पैदल आए जाए, दोनों तरफ यदि इधर से भी वो पैदल जाए और उधर से भी वो पैदल आए, इधर से भी पैदल जाए और उधर से भी पैदल आए, तो उसको समय लगता है 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो पेपर ने पूछा है कि यदि वो दोनों तरफ साइकिल से आए जाए, दोनों तरफ साइकिल से आए जाए, इधर से भी साइकिल से जाए और उधर से भी साइकिल से आए, उधर से भी वो साइकिल से आए, तो कितना समय लगेगा।
तो मित्र हम आपसे पूछें कि एक पैदल धन एक साइकिल बराबर 9 घंटा 55 मिनट, पैदल धन पैदल बराबर 2 पैदल बराबर आप कहेंगे 12 घंटा 30 मिनट। तो बाबू अगर इन दोनों इस समीकरण में अगर 2 पैदल का मान आपको पता है, 2 पैदल का मान, अरे भाई पैदल धन पैदल जोड़ेंगे तो 2 ही पैदल होगा ना। तो अगर 2 पैदल का मान पता है, इसको भी 2 पैदल ऊपर बनाएंगे, तो अगर दोनों समीकरण में इधर उधर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 पैदल 2 पैदल, और मित्र यहां जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 घंटा 110 मिनट हो जाएगा, है ना। अरे बोलिए बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो बाबू यहां 2 पैदल का समय, अगर 2 पैदल का समय पता हो और यहां से घटा दें तो 2 साइकिल का समय आ जाएगा, नहीं देने की दोनों तरफ साइकिल का समय आप कहेंगे बिल्कुल। तो बाबू आपको यहां पे 2 पैदल का समय पता है, कितना पता है 12 घंटा 30 मिनट। तो यहां पे 12 घंटा 30 मिनट लेके इधर जाके क्या करना है, यहां से 12 घंटा 30 मिनट अगर घटा देंगे, 12 घंटा 30 मिनट घटा देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में समय पता चल जाएगा। तो मित्र घटाएंगे 110 मिनट से 30 मिनट घटाएंगे तो जाएगा 80 मिनट, और 18 घंटा से 12 घंटा घटाएंगे 6 घंटा, तो 6 घंटा 80 मिनट, मतलब 80 मिनट में भी 1 घंटा 80 मिनट मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, और तो उसे 1 घंटे को इधर लाएंगे बाबू तो 7 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो ये तो रहा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लगाने का तरीका। दूसरा, इसको पता है क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जो समय आपको पता हो जिसमें एक तरफ किसी एक चीज से गया, दूसरी तरफ किसी और चीज से है, मतलब एक तरफ से पैदल गया, एक तरफ से साइकिल से आया। कभी क्वेश्चन कहता है एक तरफ गाड़ी से जाए, दूसरी तरफ सवारी से आए, मतलब जिसमें जाने में किसी और चीज से गया है और आने में किसी और चीज से आया है, उस समय का आप कर ले दोगुना। तो अब इसका फटाक से दोगुना करेंगे तो 9 घंटा का दोगुना 18 घंटा, और 55 मिनट का दोगुना करेंगे 110 मिनट। और इससे आपको तुरंत माइनस कर लेना है, वह समय माइनस कर लेना है जिस समय में वो जिस एक तरफ से जिससे गया है, दूसरी तरफ भी उसी से आया है। तो ये समय एक तरफ पैदल गया है, दूसरी तरफ से पैदल आया है, 12 घंटा 30 मिनट। इसको बस आप माइनस कर देंगे तो मित्र माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 मिनट, और यहाँ आ जाएगा 6 घंटा। तो 80 मिनट में भी 1 घंटा छिपा है 60 मिनट, तो 1 घंटा निकाल के यहाँ कर देंगे तो 7 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। तो ऐसे लगाना, ठीक है। नोट करें, वीडियो को रोक के नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के भाई नोट कर लिया करें, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगता है। हालांकि यदि वह दोनों तरफ यात्रा सवारी से करता तो 5 घंटा बचा लेता, 5 घंटा बचा लेता, तो दोनों तरफ पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमने बताया कि एक तरफ पैदल गया और एक तरफ सवारी से आया, इस समय का कर लें दोगुना, तो 10 घंटे का दोगुना कर लेंगे हो जाएगा 20 घंटा। 20 घंटा फिर आपको वो समय घटा देना है जिसमें वो दोनों तरफ एक ही चीज से आया गया है। तो कह रहे यदि वह दोनों तरफ यात्रा सवारी से करता तो 5 घंटा बचा लेता, 5 घंटा लगता नहीं, 5 घंटा बचा लेता, यानी पिछला जो 10 घंटा लगा था इसमें से 5 घंटा बचा लेता। तो 10 घंटे में से 5 घंटा बचाएगा, नहीं कि 5 घंटा लिया। अच्छा कहता 2 घंटा बचा लिया, तो आप यहां लिखते 8 घंटा लिखते। अरे भाई अगर 10 घंटा लिया है एक तरफ पैदल जाने में और दूसरी तरफ सवारी से आने में, और दोनों तरफ सवारी से आया गया तो 5 घंटा बचाया, यानी कि 10 घंटे में से 5 घंटा बचा लिया, तो केवल 5 ही घंटा लिया। तो अब इसको घटा देंगे, 20 से 5 घटा देंगे, रिजल्ट हो जाएगा 15 घंटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्म। ठीक है, चलिए नोट करने फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक विमान 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो विमान द्वारा 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, वीडियो को रोक के बनाए क्वेश्चन फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अब पूछा है, समय पूछा है कि हमको समय बताइए, हमको समय बताइए जब वह 9000 किलोमीटर की दूरी तय करे लेकिन गति बढ़ा के, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बाबू उसकी चाल पता करिए। तो एक बार कह रहा है कि 6000 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है 8 घंटे में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 6000 में बाबू जब 8 से आप भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, शेष बचेगा 4, 8 पंजे 40, 750 किलोमीटर पर आवर हो गया। 750 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय किया था तो विमान उड़ रहा था 750 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो 750 से 250 बढ़ाएगा तो उसकी गति हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा।
और 9000 किलोमीटर की उड़ान वो तय कर लेगा मात्र और मात्र 9 घंटे में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी खत्म। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2015 का है, नोट करने फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 600 किलोमीटर की उड़ान में मौसम खराब होने के कारण एक वायुयान अपनी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है, जिसके कारण वह अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो वायुयान की सामान्य चाल क्या? मेरे प्यारे साथ, इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके, एक तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीका, फिर उसके बाद छोटा तरीका भी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाले तरीके से सोचेंगे। एक बार वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के भाई बना लिया करें। अब मित्रों दूरी पता है, चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। अच्छा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने वजह से जो समय में अंतर आया वो आया 30 मिनट का। तो अब आपको समय निकालना होगा। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मित्र 300 किलोमीटर की दूरी तय कर 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी पहले सामान्य गति मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 600 बटे x घंटा लगा होगा, 600 बटे x घंटा लगा होगा। अब यही 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको जो समय लगेगा वो x माइनस 200, 600 बटे x माइनस 200 घंटा। आप कहेंगे x माइनस 200 कहाँ से आ गया? तो साहब अपनी गति वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, अपनी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया। तो अब जो समय लगेगा x बटे 600 बटे x माइनस 200 घंटा लगेगा। पहले लग रहा था 600 बटे x घंटा, तो ये वाला समय इस समय से 30 मिनट ज्यादा है, तो इसको इससे घटाएंगे तो 30 मिनट मतलब होता है आधा घंटा, आधा घंटा मतलब होता है 1/2। अब हमने इसको घंटे में क्यों चेंज किया? घंटे में इसलिए चेंज किया कि जो दूरी है वो किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में कम हुआ है, तो समय भी घंटे में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहां से एलसीएम लेंगे, x माइनस 200 और x एलसीएम हो जाएगा। ये x माइनस 200 से x माइनस 200 कटेगा, बचेगा x का 600 में गुणा करेंगे 600 x माइनस, ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600x और ये जब गुणा करेंगे तो माइनस और ये माइनस, ये 600 माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूना 12 यानी कि 1,20,000 हो जाएगा, बराबर 1/2 के। अब मित्र यहाँ पे जब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, हल करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो बाबू ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तिरछा तो 2,40,000 बराबर x का x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 200x। अब इन सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो बाबू जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 200x, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2,40,000 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब आपको साफ सोचना ये है कि दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका गुणा करें तो 2,40,000 और उनका जो अंतर है मित्र वो आ जाए 200। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम 600 में 400 का गुणा कर दें, भाई यहां भी आपको सोचना ही पड़ेगा, 600 में 400 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2,40,000, उनका अंतर भी 200 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस 600x धन 400x ऋण 2,40,000 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहां हो जाएगा x माइनस 600, यहां धन 400 कॉमन कर लें तो यहां हो जाएगा x माइनस 600 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे x माइनस 600 कॉमन है, तो x माइनस 600 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x धन 400 बराबर 0। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे मामला ये है कि एक बार x धन 400 बराबर 0 लेने पे तो ये जो प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 400 वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और ये x माइनस 600 लेंगे बराबर 0 के तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 600। तो वैल्यू हमेशा प्लस में लिया जाता है, तो जो हवाई जहाज की वायुयान की सामान्य गति है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन भी सही जवाब। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका था, एक बार इसको आप नोट करें, फिर छोटे तरीके से भी हम बताते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। अब इस क्वेश्चन को अगर आप छोटे तरीके से साहब लगाएंगे तो आपको हमने बताया, एक फार्मूला बताया कि चाल पहला गुणे चाल दूसरा बटे चाल पहला प्लस माइनस चाल दूसरा गुणे टी, ये बराबर होता है डिस्टेंस के। और ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब दूरी समान हो,
दूरी समान हो और दो अलग अलग गतियों से तय की गई हो, तो लगे उन दोनों गतियों से लगे समय का अंतर पता हो या उन दोनों गतियों से लगे समय का योग पता हो, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो भाई यहां पे पहले उसकी सामान्य गति कुछ थी 600 किलोमीटर की उड़ान जाने में, लेकिन अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया वही दूरी तय करने में। तो जो सामान्य गति से और 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने में जो समय का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो आ रहा है 30 मिनट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, दूरी आपको 600 पहले से पता है, दूरी आपको 600 पहले से पता है, सामान्य गति नहीं पता है तो उसको एस रखिए, दूसरी गति एस माइनस 200 हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, और यहाँ पे 30 मिनट जो है समय का अंतर है तो इसको घंटे में बदलेंगे, हो जाएगा 1/2। और यहाँ इन चालों का अंतर, क्योंकि अगर समय का अंतर लिख रहे हैं तो चालों का अंतर लिखा जाता है, तो चालों का अंतर यहाँ हो जाएगा 200। अगर 200 में हम 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा ये 400, और 400 का तिरछा गुणा कर लेंगे मित्र, यहाँ हो जाएगा 600 गुणे 400 बराबर एस गुणे एस माइनस 200। अब मित्र आपको देखना होगा ये जितने ऑप्शन है भाई, या तो सोच के दीघा समीकरण बनाइए जैसे भी हमने ट्रेडिशनल बताया, या फिर ऑप्शन के सहारे लगाइए, ऑप्शन के सहारे लगाइए। आप सोचिए कि इस ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैल्यू एस की जगह पे हम रख दें कि इधर का समीकरण इसके इक्वल हो जाए। तो अगर हम ऑप्शन यहाँ 400 रखें, क्या लिखेंगे 400 गुणे 400 से 200 घटाएंगे आ जाएगा 200, तो क्या 400 गुणे 200 की वैल्यू 600 गुणे 400 की इक्वल होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथी यानी कि ऑप्शन हो गया गलत, ऑप्शन ए हो गया गलत। अब ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन भी अगर हम यहाँ 600 रख दें, यहाँ 600 रख दें तो 600 और 600 से 200 घटाएंगे 400, तो यहाँ 600 गुणे 400, देखिए 600 गुणे 400 की इक्वल हो गया, सही जवाब हो गया, ऑप्शन भी खत्म। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 900 किलोमीटर की उड़ान में मौसम खराब होने के कारण एक वायुयान अपनी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, जिससे उसने अपनी गंतव्य पहुंचने में 1 से 1/2 घंटा ज्यादा समय लगाए, तो हवाई जहाज की सामान्य गति क्या है? मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवाते हैं, एक हम लगाते हैं, एक आपको अभ्यास के लिए देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर ले क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन SSC GD 17/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 900 किलोमीटर की उड़ान में मौसम खराब होने के कारण एक वायुयान अपनी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेगा, जिससे उसके उड़ान में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, जिससे उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो सामान्य चाल से यात्रा में लगने वाला सामान्य समय क्या है? एक बार आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन ट्राई करें, फिर हम बताते हैं आपको। नोट करिए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन था उसमें आपको गति बताना था, लेकिन यहाँ पे सामान्य समय पूछा है, तो इसको भाई अगर सामान्य समय लगाएंगे फिर वो ट्रेडिशनल तरीके से, तो फिर वो दीघा समीकरण बनेगा। आइए ऑप्शन से लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी पता है, लेकिन इस बार समय में अंतर नहीं पता। अच्छा, अंतर भी पता है ना, गति नहीं पता है। तो बाबू ऑप्शन पिछला क्वेश्चन जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, तो इसमें ऑप्शन गति पूछा था, गति रख के हम लगा दिए, लेकिन इस प्रश्न में गति ना पूछ के लगने वाला सामान्य समय पूछा है। तो मित्र अब क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि माना ऑप्शन ने सामान्य समय रहा 3 घंटा, माना ऑप्शन ने सामान्य समय रहा 3 घंटा, तो 900 किलोमीटर की उड़ान में अगर 3 घंटे का समय लगा होगा, 900 किलोमीटर की उड़ान में 3 घंटे का समय लगा होगा, तो उसकी कुछ सामान्य चाल रही होगी। तो चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि इस 900 की दूरी में 3 घंटे से भाग करेंगे तो सामान्य चाल आ जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि ऑप्शन इसका सही हुआ तो। बात समझ आ रही ना भाई, 3 से इसको भाग करें यानी उसकी सामान्य गति रही होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा कि अपनी गति वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, तो अब अगर उसकी सामान्य गति ही 300 थी और उसमें से 300 कम कर लेगा तो बिल्कुल 0 स्पीड हो जाएगी, प्लेन उड़ेगी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हो गया गलत, ऑप्शन ए हो गया गलत। अब मित्र ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें तो 3/2 घंटा अगर सामान्य समय लगा, तो 3 से बाबू इसको भाग करेंगे 300 और 2 का ऊपर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सामान्य चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे मित्र अगर हम 900 को 3/2 से भाग करेंगे तो ये 3 से 900 कटेगा 300 बार में, और 2 का गुणा कर लेंगे 3 दूना 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य गति हो गई। तब यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा लगा। लेकिन अब कह रहा है कुछ ने अपनी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, तो 600 में से 300 कम करेगा तो उसकी सामान्य गति हो जाएगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी तो 900 ही किलोमीटर है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि यहां समय लगेगा 3 घंटा।
यानी कि पहले का 1.5 घंटा लग रहा था तो अब लग रहा है 3 घंटा। कितना ज्यादा लग रहा है? 1.5 घंटा भाई, 1.5 घंटा से 3 घंटा यानी कि 1.5 घंटा ज्यादा हुआ ना, 1/2 घंटा ज्यादा, जबकि 30 मिनट ही ज्यादा है। यानी कि ऑप्शन बी भी हो गया गलत, ऑप्शन बी भी हो गया गलत। तो मेरे प्यारे साथी एक बात मुझे ये समझ आया, ये बताया कि 3 घंटे पे बात नहीं बना, 1.5 घंटे पे बात नहीं बना। 1.5 घंटे से भी कम समय लगा होगा तो 2 घंटा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबू जब 3 घंटे पे नहीं बना, 1.5 घंटे पे नहीं बना, तो ये तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो ऑप्शन सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आज ही ऑप्शन डी पे देखते हैं। ऑप्शन डी, अगर 900 किलोमीटर की उड़ान में उसको 1 घंटा लगा हो तो उसकी सामान्य गति रही होगी 900 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य गति रही होगी 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यही 900 किलोमीटर की उड़ान में अपनी गति वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, तो 900 से 300 कम करेंगे तो उसकी गति हो जाएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और 600 किलोमीटर की गति प्रति घंटा के हिसाब से 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। यानी कि पहले सामान्य समय अगर 1 घंटा था तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने से उसको लग रहा 1.5 घंटा। तो 1 घंटा से 1.5 घंटा कितना ज्यादा? आधा घंटा ज्यादा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और यहां 30 मिनट दिया भी है, तो ऑप्शन डी सही जवाब खत्म। जीडी 2021 का बेहतरीन पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट करें फिर हम बताते हैं, बनाने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 32 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल 330 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो सामान्य दूरी 37 घंटे में तय करता, तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है? मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा साहब कि ए से बी के बीच की कुछ दूरी है, दूरी हमको नहीं पता है क्या है, पता नहीं, लेकिन अपनी सामान्य गति से जाता है, तो उसकी जो सामान्य स्पीड है वो आपको नहीं पता है। तो माना कि उसकी जो सामान्य स्पीड है मित्र, वो कुछ भी मान लीजिए, माना s किलोमीटर पर आवर है, उसकी सामान्य स्पीड s किलोमीटर प्रति आवर है। तो अब ये s किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, s किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, s किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई दूरी वो तय कर लेता है 32 घंटे में। तो हमको ये पता चल जाए कि a से b के बीच की दूरी क्या है। तो s की स्पीड है और 32 घंटा लगता है, तो आपको पता है दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, यानी कि 32 गुणे s घंटे का उसको समय लगता है। ये पूरी दूरी तय किया भाई, s किलोमीटर उसकी गति हमने मान लिया, 32 घंटा लिया, यानी कि a से बीच की दूरी हुई 32 गुणे s किलोमीटर हो गई, ये दूरी हो गई। अब यही दूरी वो अपनी गति क्या करता है, 330 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, यानी कि जो सामान्य गति उसकी s थी उसे s माइनस 330 कर लिया, तो उसे लगता है 37 घंटा। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो उसकी चाल s माइनस 300 है और समय लग रहा 37 घंटा, तो गुणे 37। तो जो ये दूरी तय हुआ है वो भी तो ही दूरी है ना, दोनों दूरी इक्वल है। तो यहां मित्र बीच में लगा दीजिए बराबर का चिन्ह। अब हम गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 37s, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 330 गुणे 37, 37 का यहां भी गुणा करेंगे तो मित्र 37 से इधर प्लस होगा, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो 32s से 37s घटाएंगे, सीधे हम लिख देते हैं 5s बराबर 330 गुणे 37 की। ये डाटा डायरेक्ट हम लिखते हैं, एक लाइन कम करते हैं। भाई हम कंपटीशन वाले विद्यार्थी, हमारे कंपटीशन के विद्यार्थी का मतलब होना ये होता है कि कम लिखना ज्यादा समझना। ठीक है, चलिए अब मित्र इसको अगर हम 5 से भाग कर दें तो s इक्वल टू हो जाएगा ये 66, अरे 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30 गुणे 37, तो ये उसकी सामान्य स्पीड हो गई 66 गुणे 37 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड आ गई। लेकिन पेपर ने स्पीड ना पूछ लिया ए बी के बीच की दूरी, तो बाबू दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, तो उसकी सामान्य स्पीड है 66 गुणे 37 और समान स्पीड से उसने समय लिया है 32 घंटे का। समान स्पीड से उसने समय कितने घंटे का लिया है? 32 घंटे का। तो इसमें 32 का गुणा कर देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा हो जाएगा। तो गुणा बड़ा लंबा है, तो 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन 66 का मल्टीपल हो 37 का मल्टीपल हो 32 का, तो 66 का मल्टीपल होने के लिए संख्या 6 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होने के लिए 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो इतना गुणा करें या डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। तो 2 से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, 3 कहता है संख्या के अंकों का जोड़, तो ये 7 7 14 और 1 15 कट जाएगा, 4 4 8। ये ऑप्शन बी तो कतई नहीं हो सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 6 का मल्टीपल नहीं, तो 66 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन सी ये कट जाएगा 3 से, 4 4 8 1 9 ये कट जाएगा, 7 रह गया, ये भी नहीं सही है। यहाँ देखा जाए 3 से तो ये हो जाएगा 8 8 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा है, ये 3 से कटता है। यहाँ देखा जाए ये भी 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन डी और ये 3 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 11 का क्या होता है? एकांतर पदों के जोड़ का अंतर।
तो यहाँ हो जाएगा 7 और 1 8, 8 4 12, 8 4 12, ये भी 11 का मल्टीपल है। यहाँ देखा जाए 7 1 8, 8 4 12, 8 4 12, नहीं क्या हो रहा भाई, 11 का मल्टीपल देख रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ हो जाएगा 7 1 8, 8 4 12 और 8 4 12 और 12 12 अंत तक अंतर हो जाएगा 0, तो 11 का मल्टीपल ये है। तो मित्र 11 का मल्टीपल यहाँ देखा जाए 7 1 8, 8 4 12, 8 4 12, 12 हो जाएगा और 5 4 9, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 11। ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 66 का भी मल्टीपल नहीं हो सकता। एक बार मित्र कैलकुलेशन चेक कर लें, कैलकुलेशन चेक कर लें। 11 का मल्टीपल 8 4 12, ये हो गया 7 1 8, 8 4 12, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ना हो के ऑप्शन डी होना हो चाहिए सही एक बार, लेकिन कैलकुलेशन भी आप चेक कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आप भी कर लो चेक। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एक ही ऑप्शन डी 11 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी 100% सही होगा। ठीक है, बाकी भाई अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएंगे तो मित्र आपको क्या करना पड़ेगा, 66 गुणे 37 गुणे 32 पूरा गुणा भाग करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य से क्या, अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से, अपने सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा। तो मित्र ये रफ्तार है, ये चाल का अनुपात है। तो मेरे प्यारे साथियों जो स्पीड का अनुपात है, जो स्पीड का इनके रेशियो है वो 3:4 है। बटे का मतलब होता है अनुपात। अच्छा 3/4, हर में डाटा कम होने का मतलब स्पीड अब कम हो गई, मतलब उसकी पहले अगर सामान्य स्पीड 4 की थी, सामान्य स्पीड 4 की थी तो अब उसकी स्पीड हो गई है 3। ठीक है, तो बाबू अगर ये स्पीड का रेशियो है तो उसके घर पहुंचने के जो समय का रेशियो होगा, आपको पता अगर 2 चालें हैं तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का हो जाता है, तो 4:3। यानी कि सामान्य गति से अगर वो 3 मिनट में पहुंच रहा था तो धीरे होने पे 4 मिनट में पहुंच रहा है। तो हम आपसे पूछे कितना मिनट यहां ज्यादा ले रहा, तो आप कहेंगे 1 मिनट ज्यादा ले रहा। तो मित्र यहां पे 1 मिनट ज्यादा और क्वेश्चन में 20 मिनट ज्यादा, तो 1 बराबर रिप्रेजेंट करेगा 20 मिनट को, 1 बराबर 20 मिनट के। पेपर ने क्या पूछा है, कह रहा सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल से 3 मिनट, तो 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 मिनट। ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट वाला तरीका है। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 24/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 6/7 गति से चलकर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को समान गति से तय करने में लगने वाला समय। तो मेरे प्यारे साथियों सेम क्वेश्चन है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। मेरी क्लास में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अच्छा मेरी क्लास अगर आप पूरी कंप्लीट देख लेते तो आपको फिर प्रीवियस ईयर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज है, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन 8 बजे निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वो अपनी गति सामान्य गति से 4/5 गति से चलकर 4/5 गति से चल के 22.5 मिनट, देखिए 22.5 मिनट की किन देरी से कर दी। मेरे ऑपरेटर भी ना भाई उनकी हो गई है शादी तय, और इसलिए वो गड़बड़ कर देखिए किन देरी से, की होना चाहिए तो किन कर दिए हैं, तो किन पिन होता रहता है, कोई बात नहीं, झगड़ा होता होगा फोन पे, तो यहाँ भी वही टाइप यहाँ भी कर देते हैं। देखिए तो 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है तो सामान्य गति से लगने वाला सामान्य समय। तो सेम पिछला क्वेश्चन ये भी है जो एसआई ने पूछा है, जीडी ने पूछा, वो यहाँ पे है, बस यहाँ टाइम दे दिया। तो टाइम से क्या मतलब भाई, सामान्य गति, इनकी स्पीड का जो रेशियो है मित्र, जो स्पीड का रेशियो है 4:5 है, तो इनके जो टाइम का रेशियो होगा वो 5 हो जाएगा 4। तो 5 हो जाएगा 4। भाई हम इसलिए हंसे, मेरे ऑपरेटर साहब भी सामने ही बैठे हैं तो मगन हो रहे हैं धीरे धीरे अपने मन में। ठीक है, तो ये उसकी सामान्य गति हो गई, शादी का नाम सुन के खुश हो गए। तो ये सामान्य गति है, तो ये सामान्य समय, मतलब सामान्य गति से अगर 4 मिनट लग रहा है तो धीरे होने में कितना लग रहा है 5 मिनट। तो समय में कितने का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है, समय में 1 मिनट का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है 22.5, तो 1 बराबर 22.5 मिनट के, 1 बराबर 22.5 मिनट के, तो सामान्य समय 4 मिनट है ना, तो 4 बराबर कितने के 22.5 में 4 का गुणा करेंगे, 22 चौक के 88, आधा चौक के 2, तो हो जाएगा 90 मिनट।
90 मिनट सामान्य समय, 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी सही जवाब। तो यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 13/9/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की तुलना में 60% गति से चलता है तो अपने गंतव्य पर एक 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। बाबू ये 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो सामान्य गति से लगने वाला सामान्य समय क्या है? मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है भाई, पिछला जो क्वेश्चन था ना वो 3/4 5/6 दे रहा था, यहाँ प्रतिशत दे दिया। तो 60% का मतलब होता है 3/5। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। अरे फ्रैक्शन मतलब 60% मतलब 60/100। 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार, 100 को भाग करेंगे 5 बार। यानी कि उनकी जो गति का रेशियो है, उनकी जो स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे साथियों वो है 3:5। यानी कि उनकी अगर सामान्य गति 5 थी, उनकी सामान्य गति अगर 5 थी तो धीरे हो गए 3 हो गया, कोई बात नहीं। तो मित्र अगर ये इनके स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। यानी कि सामान्य गति से उसको अगर कहीं 3 मिनट में पहुंच रहा था तो धीरे होने पे पहुंचा था 5 मिनट में। कितना समय ज्यादा ले रहा है? आप कहेंगे यहाँ पेपर में तो 2 मिनट ज्यादा लग रहा है, पेपर में तो 2 मिनट ज्यादा लग रहा है, जो हमने रेशियो माना इस हिसाब से 2 मिनट ज्यादा, लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा है? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट मतलब होता है 100 मिनट। तो 2 मिनट बराबर 100 के, तो 1 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के। सामान्य गति से सामान्य समय, तो सामान्य गति से सामान्य समय 3, तो 1 बराबर 50 के, तो 3 बराबर 150 मिनट। और मित्र 150 मिनट मतलब होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है 2 से 1/2 घंटा, खत्म, ठीक है। सीजीएल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। नोट करें, वीडियो रोक के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, एक बार क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रविंद्र रोज समय 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से 8 बजे निकलता है और अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा करता है। निश्चित समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए शेष यात्रा सामान्य गति से कितनी गुनी गति से यात्रा करना होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018 का। नोट करने फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करें। देखिए बाबू, उनकी जो गति का रेशियो है, गति का रेशियो जो है वो 3:4 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी ये सामान्य गति हो गई मित्र, सामान्य गति हो गई मतलब सामान्य गति उसकी अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा था तो धीरे उसकी गति हो गई माफ करिएगा, सामान्य गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीरे गति हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समय दिया है कि रोज घर से वो 8 बजे निकलता था और 9:30 बजे घर पहुंच जाता था, कार्यालय पहुंच जाता था। तो 8 बजे निकल के 9:30 बजे पहुंचने मतलब 1.5 घंटा समय लेता था। तो हम आपसे पूछें कि बताइए डिस्टेंस क्या है, वो दूरी क्या है उसके घर से कार्यालय की? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1.5 घंटे में वो रोज कार्यालय पहुंच जाता है। तो 1.5 में गुणा करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 6 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है ना मित्र, वो है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब एक दिन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि वो 8 बजे तो निकला, 8 बजे निकला, लेकिन इसकी जो 6 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3, तो 6 का 1/3 बात करें, अगर 6 की 1/3 की बात करें तो 6 की 1/3 मतलब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की यात्रा वह अपने 3 की स्पीड से करता है। अरे 3/4 मतलब 3 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो आप देख लीजिए यहां पे उसने टाइम कितना लगाया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 2 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से, तो 2/3 घंटा लगा। और बाबू अगर इसको मिनट में बदले तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 3 से 60 को भाग करेंगे 20 बार में और 20 दूना 40 मिनट का समय लगा, 40 मिनट का समय लगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है वो अपने सामान्य समय पे पहुंचे, मतलब 8 बजे निकलता है तो 9:30 बजे ही कार्यालय पहुंचे। तो 9:30 बजे का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। तो 90 मिनट में 40 मिनट उसने समय अपना खत्म कर लिया है। तो बाबू अगर 90 मिनट में से उसने 40 मिनट समय खत्म कर लिया तो समय बचा कितना?
केवल 50 मिनट बचा, तो 50 मिनट में उस दूरी तय करनी है, उसकी चाल पता कर लीजिए क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो शेष दूरी कितनी है भाई, 6 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर तय कर चुका है, तो शेष बचा 4 किलोमीटर, और इनके पास समय है केवल 50 मिनट का, तो इसको घंटे में बदलेंगे, हो जाएगा बटे 60। अब ये 50 मिनट कहां से आया, अरे भाई 1/3 में 40 मिनट लगा चुके हैं, कुल उनके पास 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, तो 90 मिनट में से अगर 40 हो गया तो 85 मिनट तो बचा। अब बाबू ये 6 ऊपर जाएगा, तो 6 चौके 24 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होगी। लेकिन पेपर ने पूछा कि कितने गुनी गति से चल रहा है, तो पहली गति उसकी कितनी थी 4, तो गुना निकालने के लिए कोई नई चीज में, अगर पुरानी चीज का कितना गुना कोई चीज है तो उसको बताने के लिए नई चीज में पुरानी चीज से भाग कर देना चाहिए। तो अब इसमें आप भाग कर देंगे किससे, उसकी पहली गति कितनी थी 4 की, तो मित्र 4 से भाग करेंगे, 4 से 6 बार में, तो 6 बटे 5 गुना गति से वो चलेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से खत्म। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन था, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अच्छा यहां भी देवेंद्र, ये क्या था, अच्छा ये रविंद्र था और ये देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वो अपने घर से 8 बजे निकला और 3/4 गति से 1/3 यात्रा पूरी करता और शेष दूरी सामान्य गति की 3/4 गति से, तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। मेरे प्यारे साथियों सेम क्वेश्चन है और मिलता जुलता क्वेश्चन, थोड़ा सा डाटा चेंज है तो इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा भी चेंज है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी घुमा के दे दिया, बस कुछ नहीं। एक बार आप प्रयास करें फिर हम बताते हैं, क्वेश्चन को रोके प्रयास करें फिर बताते हैं। चलिए बाबू कुछ नहीं, उसकी जो गति का रेशियो है, जो गति का अनुपात है वो 3:4 है, यानी कि उसकी सामान्य गति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामान्य 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब वो धीरे कर लिया तो धीरे वाली गति हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा वो 8 बजे निकलता और 9 बजे पहुंचता है। तो अब अगर 8 बजे निकलता है 9 बजे पहुंचता है तो उसके घर से कार्यालय की अगर हम दूरी निकाल लें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय उसको 1.5 घंटे का लग रहा है। अब ये 1.5 घंटा कहां से आया, अरे भाई 8 बजे निकल रहा 9:30 बजे पहुंचा, 1.5 घंटा लग रहा है ना। तो दूरी मित्र हो जाएगा 15 चौके 60, 6 किलोमीटर की दूरी है। घर से कार्यालय की दूरी, घर से स्कूल की दूरी जहां भी हो जा रहा है वो 6 किलोमीटर है। अब क्या है, एक दिन वह है, कुल दूरी का 1/3 मतलब 6 किलोमीटर का 1/3 होता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है अपने सामान्य गति के कितना 3/4, यानी कि 4 से ना चल के 3 से। तो यहां देख लेते हैं कितना समय लगा, तो मित्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अरे भाई 3/4 यानी कि सामान्य गति 4 थी तो 3 से चला, तो गति 3 से भाग करेंगे 2/3 घंटा। मित्र इसको मिनट में बदल दे तो 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ये 3 से 60 को भाग करेंगे 20 बार में और 20 दूना 40 मिनट का समय ले लिया वो, 40 मिनट का समय ले लिया। अब मित्र क्या है, 40 मिनट का समय ले लिया, यानी कि 8 बजे अगर वो घर से निकला था तो समय हो गया 8:40 और अभी केवल और केवल वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है। अब जो उसकी शेष दूरी बची वो देखिए कितने समय में तय करता, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जो शेष दूरी बची मित्र, टोटल दूरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर हो गया, तो शेष बाबू बचा केवल 4 किलोमीटर, शेष बचा 4 किलोमीटर। और इसको अपने 4 किलोमीटर की भी गति से नहीं चल रहा है, अपनी गति की 4/3 गति से चल रहा है, 4/3। तो अब ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4 घंटा। इसको भी मिनट में बदल लीजिए तो 60 से गुणा कर देंगे। तो अब वो 60 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 45 मिनट का उसको और समय लगेगा। तो 8:40 हो ही गया था भाई, 2 किलोमीटर दूरी तय करते करते 8:40 हो गया। इसके बाद वो 45 मिनट और समय लिया, तो 8:40 में 45 मिनट और जोड़ेंगे तो 9:25 ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को देखें, बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटती हैं। बस के विपरीत दिशा में आ रहे यात्री किस गति से आए कि उन्हें बस 10 मिनट के अंतराल पर मिले। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट है। माना कि ये बस स्टैंड है
यहाँ से यहाँ पे बहुत सारी बसें लगी हुई हैं लाइन से, बहुत सारी बसें लगी हुई हैं लाइन से, बहुत सारी बसें लाइन से लगी हुई हैं। लेकिन ये जो बसें हैं मित्र, ये जो बसें हैं वो छूटेंगी 15-15 मिनट के अंतराल पे। तो अब वो एक बस छूट गई तो मान लीजिए यहाँ कहीं एक बस पहुँच गई, बस यहाँ पहुँच गई मित्र, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो अब ये 15 मिनट बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 15 मिनट का समय लगा। तो बाबू एक तो हो गया 15 मिनट के समय के बाद। अच्छा, ये 15 मिनट में कुछ दूरी भी तो तय की होगी भाई। 15 मिनट अगर ये चली तो आप यूं कह सकते हैं 15 मिनट बाद या इतनी दूर जब वो बस चली जाएगी तब दूसरी बस जाएगी। तो 15 मिनट में इनके द्वारा अगर देखा जाए दूरी ये कितना तय किया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये बसें चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 15 मिनट बाद दूसरी बस छूटेगी। तो बाबू हमको ये देखना है इन दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो समय है 15 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे हो जाएगा बटे 60। तो 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि 25 बटे 4 किलोमीटर की जब यात्रा कर चुकी होगी पहली बस, तो दूसरी बस जो है पीछे छोड़ी जाएगी। अब माना कि यहां से जो बस चल रही है और दूसरी बस यहां पहुंच चुकी है, तो माना कि जो आदमी यात्री आ रहे हैं इस बस से यहां इनकी मुलाकात हो गई, यहां इससे मुलाकात हो गई। अब वो जब ये यहां से मुलाकात करके इधर बढ़ेंगे और दूसरी बस बस स्टैंड से इधर बढ़ेगी, तो ये दोनों यहीं कहीं बीच में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। और इनके बीच की दूरी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 25 बटे 4 किलोमीटर। मतलब ये यहां से आगे बढ़ेगा और यहां से आगे बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि दोनों मिलकर अब 25 बटे 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और दूसरी बात, ये दोनों जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जब कोई बाबू विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में ऐसे क्वेश्चनों का भरमार है कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और समान दिशा में चालें घटती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मित्र करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को लगाने का बस छोटा सा तरीका कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब बस 15 मिनट तक चल चुकी है तो वो दूरी तय कर चुकी होगी 25 गुणे 15 बटे 60। अब यही दूरी भाई दूसरी बस आगे बढ़ेगी और यात्री जो है पहले बस से मिलकर बस स्टैंड की तरफ मिलेगा, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो होगा दोनों मिलकर तय करेंगे। अरे कहने का मतलब ये है कि आप घर से किसी दिन अपने स्कूल पढ़ने गए तो पता चला अपना लंच बॉक्स आप घर पे छोड़ दिए, तो आपके पास फोन गया कि बेटा तुमने लंच बॉक्स घर पे छोड़ दिया। तो अब आप स्कूल से घर वापस आइए और घर से आपका लंच बॉक्स लेके पापा घर पे पहुंचाने जाए। तो आप स्कूल से आ रहे हैं घर और घर से स्कूल जा रहे हैं पापा, तो दोनों लोग रास्ते मिलेंगे, तो दोनों लोग मिल के ना जो घर से स्कूल के बीच की दूरी दोनों लोग मिल के तय कर लिए, ठीक है। तो इतनी दूरी हो गई और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और ये भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। तो बस की चाल तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है जो बस स्टैंड से छूट रही है, और जो व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और इनके पास ये जो दूरी तय करने का समय केवल और केवल 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट के अंतराल में मिलेंगे। तो अब वो 10 मिनट को उसको घंटे में बदलेंगे तो यहाँ लिख देंगे 10 बटे 60। तो मित्र 60 से 60 कट गया, 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 25 तिया 75 बराबर 25 दूना 50। भाई गुणा करेंगे बारी बारी, धन 2x, ये 50 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मित्र हो जाएगा 50, 75 से 50 घटाएंगे 25 बराबर 2x, 2 से भाग करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 12.5, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब, ठीक है। नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक घर से 2 साइकिलें 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। घर के विपरीत दिशा में आ रही महिला की गति क्या हो कि वह दोनों साइकिलों से 10 मिनट के अंतराल पर मिले। मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई 2019 का, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का, 3 साल बाद भी ये क्वेश्चन है, बस सिर्फ डाटा चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। चलिए आंसर जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3/12/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन है। मित्र क्वेश्चन ये है, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्कैनर दिखाई देता है और वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्कैनर का पीछा शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्कैनर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब चेन स्कैनर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, ये माना कि चेन स्कैनर है, ठीक है। ये यहां पे ये चेन वाला है और यहां पे कोई खड़ा है पुलिसकर्मी, यहां पे खड़ा है कोई पुलिसकर्मी, है ना।
ये हो गया पुलिसकर्मी, ये हो गया पुलिस। ठीक है, इनके बीच का जो फासला है वो 500 मीटर का फासला है, 500 मीटर का। ये पुलिसकर्मी को देखता है और ये चेन स्कैनर भागना शुरू करता है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, 5 मीटर प्रति सेकंड की, ओह सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये भागना शुरू करता है चेन स्कैनर। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। और पुलिस वाला जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इनको दौड़ाता है। तो सबसे पहले ये पता कर रहा हूं कितनी देर बाद इसको ये पकड़ लेगा। तो बाबू चेन स्कैनर से इधर भागेगा और पुलिसकर्मी इसको दौड़ा के पकड़ेगा। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन था बस और यात्री वाला, तो वो दोनों विपरीत दिशा में जाए, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में कोई भागता है तो इनकी चालें क्या होती हैं, जाती हैं घट। अब ये चेन स्कैनर तभी पकड़ा जाएगा जब इनके बीच का जो फासला 500 मीटर का जब ये खत्म होगा, यानी कि 500 मीटर की दूरी इनके बीच का खत्म होगा। तो आपको देखना कितने समय बाद खत्म होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इनके बीच की दूरी है 500 मीटर और जब ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो स्पीड घट जाता है। तो 15 से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जब भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 50 सेकंड, यानी कि जो चेन स्कैनर है पुलिस उसको पकड़ लेगा, 50 सेकंड बाद पुलिस पकड़ लेगा। तो भाई 50 सेकंड बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो कह रहा कि जब वो पकड़ा जाए तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो बाबू 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो 50 सेकंड तक तो भागता ही रहा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 50 सेकंड तक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो भागेगा 250 मीटर, यानी कि जब वो पकड़ा जाएगा तो वो 250 मीटर भाग चुका होगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है CHSL 2022 का। तो बाबू ये देखिए, ये क्वेश्चन CGL का था। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन CHSL 2022 का। CGL ने भी पूछा है, CHSL ने पूछा है, ये भी क्वेश्चन पुलिस और कर्मी जैसा ही है। ठीक है, पुलिस और कर्मी वाला ही है। देखिए कह रहा 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है तथा चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोर के पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले समय निकाल लीजिए। तो मित्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चोर और सिपाही के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर की दूरी है और जैसे ये 500 मीटर की दूरी खत्म होगी चोर पकड़ लिया जाएगा। तो दूरी मित्र हो गई 500 मीटर की, दूरी हो गई 500 मीटर की और बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बात करें चाल की तो सिपाही दौड़ रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और चोर भाग रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, ये सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, एक ही दिशा में, और समान दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो सिपाही की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में भागेंगे तो चालें घट जाएंगी, चाल घट के हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मित्र ये चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो बाबू मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए कर देंगे 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ गुणा करेंगे 5 दूना 10, 10 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा 50 और 18 के ऊपर गुणा कर लेंगे, 18 बचे 90, यानी कि 900 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। 900 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस है वो 900 सेकंड तक तो दौड़ता ही रहेगा ना। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो बाबू दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो सिपाही 900 सेकंड तक दौड़ता रहेगा, किस गति से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मित्र ये सेकंड है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो 5/18 से बाबू गुणा कर लेंगे तो 18 × 5 = 90, ये हो जाएगा 50 और 50 का गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 60 का 50 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 3000 मीटर। तो बाबू 3000 मीटर की दूरी तय होगा और 3000 मीटर का मतलब होता है 3 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CHSL 27 मई 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है और वह 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता तथा चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 12 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी मित्र कुछ नहीं है, सेम पिछले क्वेश्चन में। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इस थोड़ा सा जल्दी से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं मित्र। यहां है चोर और यहां है पुलिस। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है मित्र, इनके बीच की दूरी इस बार दिया 650 मीटर। चोर भागेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जो सिपाही है दौड़ाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कह रहा है 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखिए 12 मिनट में इनके बीच की दूरी कितना कम होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो बाबू चाल गुणे समय 12 मिनट तो समय दिया है 12 मिनट बाद ना, हाँ इसको सेकंड में बदल लें। क्यों सेकंड में बदल रहे हैं, क्योंकि दूरी मीटर में तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो समय गुणे चाल या चाल गुणे समय। तो जैसे समय हो गया, बात करें चाल की तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, चालें घट जाएंगी। तो बाबू 10.5 8, दोनों का अंतर 2.5 और 2.5 को दशमलव खत्म करने के लिए बटे 100 कर दीजिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि समय अगर सेकंड में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो गुणा कर लेंगे 5/18 से, 5/18 से 5। अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी तो 5/18 से गुणा किए थे ना, कुछ गड़बड़ नहीं कर दिए थे ना? नहीं, वो किलोमीटर बनाए थे क्या उसको, 18/5 से गुणा कर दिए थे। हाँ ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है चलिए, तो मित्र कैलकुलेशन में बाबू ध्यान दीजिएगा, कभी कोई गलती हो जाता है। तो यहाँ बाबू ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और कुछ 6 से भाग कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, है ना। 3 दूना 6, 6 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 50 का गुणा करेंगे 500। यानी कि ये 12 मिनट में इनके बीच का जो फासला है वो 500 मीटर का कम होगा। तो बाबू 600 मीटर का 650 का फासला था, और जो कम हुआ वो केवल 500 मीटर का कम हुआ फासला। तो मित्र जो रिजल्ट आ जाएगा ये हो जाएगा कि इनके बीच अभी भी 150 मीटर की दूरी है, यानी कि ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 फरवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। ये बहुत ही छोटा सा है। एक साइकिल धावक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बताना है। और मित्र आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आया था यूपी पुलिस में, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़ाया गया बहुत इनफ है आपके लिए, जबकि इतना लेवल आना नहीं है। तो वो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 900 मीटर की दूरी है। बात करें समय की तो दूरी मीटर में तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 2 मिनट मतलब मार्कर नहीं चल रहा भाई, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 30 सेकंड और, तो 120 30 150 सेकंड। तो 150 सेकंड से बाबू इसको भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर 6 मीटर प्रति सेकंड ने किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे मित्र। तो 18 छक्का 108 और भागा 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, रिजल्ट हो जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। ठीक है, नोट कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि हमने चाल समय पूरा खत्म कर लिया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये तीनों क्लास देख, चाल समय कुल 3 क्लास लगे, अगर तीनों क्लास आप देख लेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन कभी फंसने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आप ये तीनों क्लास ढंग से देखें तो इसके बाद अगला चैप्टर हम रेलगाड़ी पढ़ाने वाले हैं। रेलगाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी एग्जामों में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज अगर आज की क्लास आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जरूर 2-4 लोगों के पास शेयर कर दें। अच्छा, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगला जो टॉपिक हम रेलगाड़ी पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।